अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे 50 बाय 90 डिज़ाइन स्टूडियो में। आप से सबसे पहले गुजारिश है कि जब भी आप यूट्यूब में आएंगे वहाँ पे 50 बाय 90 लिखें तो सबसे पहले मेरा चैनल आपके सामने आएगा 50 बाय 90 डिज़ाइन स्टूडियो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके आप मुख्तलिफ वीडियोज़ मैंने इसमें पहले भी अपलोड की हुई हैं। तो आप जो वीडियो आपको देखना है इससे आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। और एक और गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो प्लान है, प्लान के बारे में, घरों के प्लान की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आज आपको 27 फीट जो है उसकी चौड़ाई है और 50 फीट इसकी लंबाई है। तो ये घर का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और रूफ प्लान के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा इसमें। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। जैसे मैंने इसकी प्लानिंग की हुई है, एक्चुअली ये उस जगह के लिए मैंने बनाया था जहाँ पे प्लॉट की एंड से एंड जो डायमेंशंस हैं उनको यूज़ करते हैं, यानी कि पूरा प्लॉट यूज़ करते हैं। इसमें बाय लॉज शामिल नहीं है वहाँ पे। ये नॉर्मल बल्दिया के लॉज हैं जो पाकिस्तान बल्दिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हर एरिया का, हर मुल्क का अपना हिसाब है। तो इसमें सबसे पहले चले आप स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले मैंने पीछे दो बाथ बनाए हैं, दो बाथ हैं 27 फीट के एरिया में। ये पहले बाथ की जो चौड़ाई है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चौड़ाई तो आपको नज़र आ ही रहा है। सबसे पहले ये जो वाल है ना, ये वाली वाल, ठहरे मैं इसका कलर चेक करता हूँ, ये नज़र नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पे ये वाली जो वाल है ना, ये है 9 इंच की, ये है 4.5 इंच की। और ये वाली जो वाल है ये भी 4.5 इंच की ही है। जो भाई इसमें प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं उनको ये पता है कि ये कौन सी वाल्स है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये बात की जो चौड़ाई है ये 7 फीट लंबाई है, लंबाई है और 5 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये सारी जो डायमेंशंस हैं इसकी इनसाइड की डायमेंशन है, अंदर की डायमेंशन है। और इसके आगे जो बात का डोर है वो आ जाता है जी आपके पास, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 फीट और 6 इंच का डोर है। इसके बाद ये विंडो है, ये और ये दोनों विंडोज़ हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये दोनों विंडोज़ हैं। इसको विंडो, ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं विंडो। तो उसमें आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आगे ये दोनों बात के दरमियान जो ओपनिंग जगह है ये ओपन टू स्काई है। तो ये 10 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है और 5 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसकी भी डायमेंशन अंदर से अंदर ही है जैसे ये बात की डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद आगे दो बेड आ जाते हैं जिसकी चौड़ाई जो है वो 12 फीट है और इसकी जो लंबाई है 12 फीट 6 इंच है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके आगे जो है वो दो बाथ हैं, दो इसके आगे माने सॉरी, इसके आगे दो डोर हैं इसके, जो हर डोर की जो लंबाई है वो 3 फीट 6 इंच है इसकी चौड़ाई। और इसकी हाइट जो है वो 7 फीट इसकी हाइट है, जो नॉर्मल डोर की हाइट होती है। उसके आगे लाउंज है, ये लाउंज यहाँ से यहाँ तक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 18 फीट है और 1.5 इंच ये कोई बचती थी जगह वहाँ से, और 11 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ये लंबाई है, सॉरी, ऊपर से नीचे ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट है और इसकी जो चौड़ाई, जैसे मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ अभी, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है और यहाँ से
यहाँ तक ये लंबा है। तो ये चौड़ाई जो है ये 7 फीट है और लंबाई इसकी 11 फीट 3 इंच है। इसी तरह इसके आगे इसका मेन एंट्रेंस डोर है, ये एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर। इसकी जो चौड़ाई है ये 4 फीट है और इसकी हाइट जो है वो 8 फीट है। ठीक है, ये इसके आगे ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर आने के लिए एक ही डोर है। मैंने जो डिज़ाइन किया इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है और हाइट तमाम जो डोर है, ऑल डोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल डोर HEIGHT हाइट 7 फीट और जो मेन डोर है उसकी उसकी जो मेन हाइट है, मेन डोर की हाइट जो है वो 8 फीट होगी। ये मेन एंट्रेंस डोर की हाइट मैंने यहाँ पे लिख दी 8 फीट होगी। इसी तरह ये सीढ़ी है, ये यहाँ पे आके सीढ़ी आती है। सीढ़ी की जो यहाँ से लेके ये जो कंप्लीट ये एक स्टेप की जो चौड़ाई है ये 3 फीट 6 इंच है। ये लंबाई चौड़ाई में सेम होती है। अभी जो इसका एक स्टेप है इसकी का ट्रेड होता है 10 इंच, हाँ ठीक है, 10 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो एक स्टेप की हाइट है ना वो जैसे यहाँ से हम सीढ़ी को डिज़ाइन करें सेक्शन में तो ये ऐसे होती है। तो ये जो इसका है ना ये 10 इंच है और ये जो हिस्सा है ना इसका ये 6 इंच है। तो ये ही हम एक घर की सीढ़ी का नॉर्मल साइज़ रखते हैं स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक। वैसे आप लोगों के पास अगर जगह कम है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके आगे आ जाएं तो ये एक विंडो है। घर के आउटसाइड में ये टॉयलेट है। इसकी जो ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम 12 बाई 12 का है। 12 फीट इसकी चौड़ाई है, 12 फीट इसकी लंबाई है। उसके आगे आपके पास 12 फीट 9 इंच का पोर्च है चौड़ाई में और 18 फीट इसकी लेंथ है। यहाँ तक ये घर का एंड है। तो एंड है तो यहाँ तक इसकी ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये घर का एंड यहाँ तक से यहाँ तक। इसके बाद आप का ये ग्राउंड फ्लोर है। ये मैंने 4 फीट का ये तकरीबन ये डिज़ाइन है, ये थोड़ा एरिया ये डिज़ाइन है, इसको आगे किया हुआ। बाकी ये जो है ये घर का शेड है। शेड को 3 फीट आगे मैंने लिया था इसका, 1 फीट का ये डिज़ाइन थोड़ा आगे करके 4 फीट कर लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे बाई लॉज का कोई इशू नहीं था। तो इसके बाद अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का भी वही सेम है। पीछे 7 फीट चौड़ाई और 5 फुट 6 इंच इसकी लंबाई। ये लंबाई चौड़ाई लंबाई इसकी 7 फीट है, चौड़ाई इसकी 5 फुट 6 इंच है। सेम जो नीचे ओपन एरिया था ये ओपन एरिया का ओपन ही रह जाएगा। ये पूरा ओपन था तो ओपन। तो यहाँ पे मैंने एक बैल्कनी बनाई है जिसकी 2.5 फीट चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये चौड़ाई जो है ये आपको अंदाज़ा से ये डायमेंशन इसकी मिल जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक है। सेम इसके राइट साइड में भी बाथ के ऊपर ही मैंने एक बाथ बनाया जिसकी लंबाई 7 फुट है और चौड़ाई 5 फुट 6 इंच है। सेम उसके आगे जो बेडरूम दो नीचे थे उनके नीचे बेडरूम 12 फीट और 12 फीट 6 इंच के, 12 फीट 9 इंच और 12 फीट 6 इंच। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही है। जो नीचे ये जो नीचे वाले पोर्शन पे ग्राउंड पे और फर्स्ट में जो बेडरूम बने हुए हैं या जो भी दीवारें हैं वो सेम दीवारें ऊपर हैं। इसी तरह इसकी किचन भी आपने डायमेंशंस देखी, लंबाई और चौड़ाई सेम है, लंबाई और चौड़ाई लाउंज की भी सेम है। डोर साइज इसका सिर्फ हाइट 8 फीट होगी, बाकी सब डोर की इसका जैसे ये 3 फीट 6 इंच का डोर है, इसकी हाइट जो होगी वो 7 फीट 0 इंच होगी। सेम ये देखिए नीचे वाला जो हमारा ग्राउंड का लंबाई इसकी
ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसकी 12 फीट लंबाई या चौड़ाई आप कह लें और 15 फीट इसकी लंबाई या आप चौड़ाई कह लें कि ये चौड़ा इतना है, लंबा इतना है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई हम पहले से ही पढ़ लेंगे। लंबाई इसको पढ़ेंगे, लेंथ इसको लेंथ पढ़ेंगे, इसको विड्थ पढ़ेंगे, यानी कि इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको चौड़ाई। इसी तरह स्टेयर हॉल है, उसकी जो लंबाई है वो 12, चौड़ाई जो है ये चौड़ाई इधर है, चौड़ाई इतनी है 12 फीट 9 इंच है, इसकी जो लंबाई है वो 20 फीट 9 इंच है। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये ड्राइंग रूम के साथ मैंने एक ड्रेस की जगह बननी थी, ड्रेस और बाथ टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट आ जाएगा, मगर ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो ये हमारे शेड के ऊपर आएगा। इसकी जो आउटलेट होंगे, जो इसके अंदर फीचर्स लगेंगे, फिक्सचर्स, उनकी जो पाइपिंग वगैरह है वो ये वाली वाल में आ जाएंगे यहाँ पे, तो प्लम्बिंग का भी इशू नहीं रहेगा। इसके साथ ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है। अभी आपको सेकंड फ्लोर है ये इसका, इसके बारे में मैं दिखाता हूँ। सेकंड फ्लोर भी सेम ही है, सब इसको बंद कर देते हैं। देखिए सेकंड फ्लोर आ गया, और सेकंड फ्लोर में सेम ही है। सेकंड फ्लोर में आप आ जाए पीछे, वही दो बाथ बने हुए हैं, इनके 7 फुट लंबाई और 5 फुट 6 इंच चौड़ाई, इसके साथ ही लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसके साथ ही नीचे आप देखिए वही बैल्कनी का साइज़ भी वही है। बेडरूम का साइज़ सेम, जो ग्राउंड और फर्स्ट पे बना हुआ है उसके सेम यहाँ पे भी है। दो डोर भी 3.5 फीट के, जैसे ग्राउंड पे और फर्स्ट पे बना हुआ है 3 फीट 6 इंच इनकी चौड़ाई है। ये किचन का जो डोर है इसकी 3 फीट का है ये, और ये मेन एंट्रेंस जो है वही 4 फीट की, और इसकी हाइट जो है वो 8 फीट है होगी। तो ये ड्राइंग रूम भी सेम वही जो नीचे बना हुआ है 12 फीट का, और 15 फीट इसकी हाइट, लंबाई, जो चौड़ाई है इसकी वो 12 फीट है, या लंबाई आप कह लें, और चौड़ाई या लंबाई इसकी 15 फीट है। इसी तरह इसके आगे ड्रेस बना हुआ है, ड्रेस के साथ बाथ वही बनाया हुआ है। तो बाथ के साथ ये आगे ये डिज़ाइन में कुछ शेड वगैरह डिज़ाइन में निकाले हैं। तो ये इसके साथ सीढ़ी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक आएगी। रूफ तक अगर हम सीढ़ी लेके जाएंगे तो वो इसके लिए मैंने अपने क्लाइंट से बात की, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेयर डिज़ाइन करेंगे, जो मैंने फ्यूचर में यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करने का सोचा था। ये एरिया में, ये पोर्शन में डिज़ाइन करूँगा स्टेयर फ्यूचर की। तो बात की बातें हैं कि अभी उनको नहीं चाहिए वहाँ पे, उनके यहाँ ऊपर जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इसी तरह हमारे रूफ प्लान में आके सिर्फ डिज़ाइन के लिए मैंने ये रूफ प्लान है, आपको जैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रूफ प्लान में मैंने ये सिर्फ शेड बनाया है, ये जैसे बरामदा कह लें इसको, या ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए शेड बनाया है। इसको आप डिज़ाइन शेड, डिज़ाइन शेड कह लें, तो ये ही आपको आज मैंने 27/50 का जो प्लान था तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये प्लान चाहिए तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका जो पासवर्ड है वो मैं वीडियो के में किसी भी जगह दे दूँगा, तो आपको ये PDF में प्लान पूरा मिल जाएगा। तो आप अपने घर के लिए इसी प्लान को बना सकते हैं। और इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।